गोस्वामी जी महाराज वैराग्य संदीपनी में सुंदर संत स्वभाव वर्णन कर रहे हैं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, राम रूप स्वाति जलद, चातक तुलसीदास। भगवान श्री राम जी के प्रति संतों में अनन्यता होती है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। एकमात्र श्री राम जी का भरोसा, उन्हीं का बल, उन्हीं के प्रति आस और विश्वास संतों का रहता है। राम रूप स्वाति जलद, चातक तुलसीदास। श्री राम जी के रूप रूपी स्वाति मेघ के लिए मैं तुलसीदास चातक हूँ। चातक वह है जो स्वाति के मेघ के अनन्य होता है। जैसे चकवा सूर्य का अनन्य है, चकोर चंद्रमा के अनन्य है, वैसे चातक स्वाति के अनन्य है। यदि वह स्वाति और नक्षत्रों में हो और ऋतुओं में हो तो वह उसके प्रिय नहीं है। शरद ऋतु के स्वाति के वह प्रेमी है। शरद ऋतु के स्वाति का मेघ उनको अतिशय प्रिय है। और कहते हैं, सो जन जगत जहाज है, जाके रागन रोस, तुलसी तृष्णा त्यागी के, गहई शील संतोष। सोजन जगत जहाज है। सोजन माने वह भक्त जगत में जहाज के समान है। जाके रागन दोष, जिनमें न कहीं राग है, न कहीं किसी के प्रति रोष है, न द्वेष है। अर्थात जो राग द्वेष से मुक्त हो गए हैं, ऐसे संत जगत के जीवों के पार करने के लिए जहाज के समान हैं। जहाज वह जो स्वयं तरता है तथा उस जहाज का जो आश्रय लेता हुआ भी पार हो जाता है। जहाज स्वयं पार होता है, दूसरों को पार करता है। वैसे संत स्वयं पार होते हैं और उनके आश्रित होने वाले जो जीव होते हैं उनको भी वे पार करते हैं। तभी तो श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तुलसी तृष्णा त्यागी के, गहई शील संतोष। वे संत तृष्णा को परित्याग करके शील और संतोष को ग्रहण किए हुए हैं। अर्थात शील स्वभाव वाले रहते हैं, संतोषी होते हैं। आठम जथा लाभ संतोषा। शील गहनी सबकी सहनी, कहनी ही ये मुख राम, तुलसी रहिए यही रहनी, संत जनन को काम।
सील गहनी सबकी सहनी, कहनी हिये मुख राम। सील गहनी, सील को ग्रहण करते हैं अर्थात उत्तम स्वभाव वाले होते हैं, शीलवान। सबकी सहनी, सभी के बुरे व्यवहार को वे सहते हैं। कोई अनादर करता हो, उपेक्षा करता हो, अपमान करता हो, उसको सह लेते हैं, कोई बुरा नहीं मानते। कहनी हिये मुख राम, कहानी में और हृदय में केवल श्री राम जी, अर्थात जो हृदय में है वही मुख में है, जो मुख में है वही हृदय में है। ऐसा न हो कि हृदय में कुछ और हो और मुख में कुछ और हो। तुलसी रहिए यही रहनी, संत जनन को काम। गोस्वामी जी कहते हैं ये संतों का काम है कि वे इस रहनी में रहते हैं। निज संगी निज सम करत, दुर्जन मन दुख दून। मलयाचल है संत जन, तुलसी दोष विहून। निज संगी निज सम करत, संत लोग निज संगी निज सम करत, अपनी संत लोग अपने संगी को, अपने संगियों को, अपने साथियों को अपने समान बनाते हैं। दुर्जन मन दुख दून, लेकिन दुर्जन लोग जो खल है, दुष्ट लोग, वह मन में दूना दुख मान लेते हैं। संत अपने साथियों को अपने जैसा बनाते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होहि पिक बकऊ मराला। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होहि पिक बकऊ मराला। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वे अपने मन में दूना दुख मान लेते हैं। अर्थात दुष्ट लोग द्वेष की अग्नि में जलते रहते हैं, इसीलिए वे संतों के साथ विशेष द्वेष रखते हैं। वैसे तो वे औरों के साथ भी द्वेष रखते हैं, पर संतों के साथ विशेष द्वेष रखते हैं। मलयाचल है संत जन, तुलसी दोष विहून। गोस्वामी जी कहते हैं संत जन मलयाचल के समान है, मलयागिरी चंदन के समान है, दोष विहून, दोष से रहित है। जैसे काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। कोमल बानी संत की, स्रवत अमृतमय आई। तुलसी ताहि कठोर मन, सुनत मैन होई जाई। कोमल बानी संत की, संत की वाणी कोमल होती है। श्रवई अमृतमय आई, अमृतमय आई श्रवई, अर्थात अमृतमय होकर के वह वाणी प्रवाहित होती है, स्रवती है, टपकती है, गिरती है। तुलसी ताहि कठोर मन, गोस्वामी जी कहते जिसका मन बड़ा कठोर हो और वह भी यदि संतों की वाणी को श्रवण करें तो उनका मन मैन हो जाए। मैन अर्थात मोमवत
कोमल हो जाता है, उसका मन मोम के समान कोमल हो जाता है। कोमल बानी संत की स्रवत अमृत में आई। श्री भरतलाल जी महाराज बड़ी विनम्रता के साथ सभा में गुरुजनों की बात को खंडित कर दिए। इसके बाद भी भरत प्राण प्रिय भय सब ही के, सबके प्रिय लगने लगे। श्री भरतलाल जी प्रिय लगने लगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बातें कही वह अमृत युक्त, परमार्थ युक्त, भक्ति युक्त बातें कही। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। लोग वियोग विषम विषदागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। तो संतों की वाणी अमृतमय होती है। अमृतमय का मतलब अमृत भक्ति है। श्री राम नाम अमृत, श्री राम भक्ति अमृत से युक्त उनकी वाणी होती है। इसीलिए भक्ति युक्त वाणी सुनने से हृदय मोमवत कोमल हो जाता है। अनुभव सुख उत्पत्ति करत, भय भ्रम धरई उठाई। ऐसी बानी संत की, जो उर भेदई आई। अनुभव सुख उत्पत्ति करत, भय भ्रम धरई उठाई। अनुभव सुख को उत्पत्ति करते हैं, सृजन करते हैं। अर्थात संत अनुभव का सृजन करते हैं, अनुभव कराते हैं। भय भ्रम धरई उठाई, भय और भ्रम को उठाई धरई, उठाई धरई का मतलब दूर हटा देते हैं, दूर बहा देते हैं। भय भ्रम धरई उठाई। ऐसी वाणी संत की जोर भेदई आई। संत की ऐसी वाणी है, यदि वह वाणी आकर के उर में भेदन करें तो, हृदय में प्रवेश करें तो, अर्थात संत ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकथ अनामय नामन रूपा, इसलिए उसी सुख का अनुभव कराते हैं। संत की वाणी जब हृदय में प्रविष्ट होती है तो भय और भ्रम का निवारण हो जाता है। ना कोई डर रह जाता है, ना कोई भ्रम संशय रह जाता है। शीतल बानी संत की, ससिहुते अनुमानी। तुलसी कोट तपनी हरई, जो को उधारई कान। शीतल बानी संत की, शीतल वाणी संत की, संतों की वाणी शीतल होती है। ससिहु ते अनुमानी, गोस्वामी जी ने कहा चंद्र किरण से भी अत्यधिक, ऐसा अनुमान करो, अनुमान करना चाहिए। तुलसी कोटि तपन हरे, जो को धारे कान। गोस्वामी जी ने कहा यदि कोई कान में धारण करें, अर्थात कान से श्रवण करें, तो उसके करोड़ों तपन को दूर कर देती है वह वाणी। जैसे शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी,
शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। पाप ताप सब सूल न सावई, मोह अंध रवि बचन बहावई। तुलसी ऐसे सदगुण साधु, वेद मध्य गुण विदित अगाधु। पाप ताप सब सूल नसावै। पाप ताप इत्यादि सभी सूल को नसावै माने नष्ट कर देते हैं संत। मोह अंध रवि वचन बहावई, वचन रूपी रवि माने सूर्य किरण से मोह अंध को बहावई माने उखाड़ फेंकते हैं, बहा देते हैं। तुलसी ऐसे सदगुण साधु, गोस्वामी जी कहते ऐसे सदगुणों से युक्त साधु हैं। वेद मध्य गुण विदित अगाधु, वेदों के मध्य में संतों के गुण अगाध रूप में वर्णन किया गया है। अर्थात वेद भी संतों की महिमा को वर्णन करते हैं। सुन मुनि साधुन के गुण जेते, कही न सकई सारद श्रुति तेते। कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए। तन करी मन करी बचन करी, काहू दूषत नाई। तुलसी ऐसे संत जन, राम रूप जग माही। तन करी मन करी बचन करी, तन से मन से और वचन से काहू दूषत नाही, किसी को भी दूषत नाही माने दुखी नहीं करते हैं, किसी को दुखी नहीं करते हैं। तुलसी ऐसे संत जन, राम रूप जग माही। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे संत जन जग माही संसार में श्री राम जी के रूप हैं। तुलसी ऐसे संत जन, राम रूप जग माही। अर्थात जो मनसा वचसा कर्मणा किसी को दुखी नहीं करते। संत ऐसा नहीं बोलते जो कोई दुखी हो जाए, ऐसा कर्म नहीं करते, ऐसा मन में नहीं लाते। उनका मन वचन कर्म तीनों स्वच्छ निर्मल भजन से युक्त हुआ करता है। मुख दीखत पातक हरई, परसत कर्म बिलाही। बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग मिलाई। मुख दीखत पातक हरई, मुख दीखत पातक हरई, परसत कर्म बिलाही। मुख देखने से पाप हरते हैं, चरण को छूने से कर्म समाप्त कर देते हैं, और वचन सुनने से मन को मोह से गत माने रहित कर देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे संत पूरब भाग मिलाही, पूर्व के भाग्य से पूर्व के सुकृत से ऐसे संत मिलते हैं। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। बचन सुनत मन मोहगत, पूरब भाग मिलाई। अति कोमल अरु विमल रुचि, मानस में मल नाही। तुलसी रत मन होई रही,
अपने साहिब माही। अति कोमल यरु बिमल रुचि मानस में मल नाही। अति कोमल, स्वभाव के अति कोमल होते हैं। रुचि माने इच्छा उनकी, विमल माने स्वच्छ होती है, निर्मल होती है। मानस में मल नाही, उनके मन में किसी प्रकार से कोई मल नहीं होता, पाप नहीं होता। तुलसी रत मन होई रही अपने साहिब माही। गोस्वामी जी कहते हैं इसे संत अपने साहिब माही मन रत होई रहे, अपने स्वामी में मन से अनुरक्त होकर के रहते हैं। जाके मन ते उठी गई तिल तिल तृष्णा चाही। मनसा वाचा कर मना तुलसी बंदत ताही। जाके मन ते उठी गई तिल तिल तृष्णा चाही। गोस्वामी जी कहते हैं जाके मनते उठी गई, जिनके मन से तिल तिल तृष्णा चाही उठी गई, अर्थात जिनके मन में तिल तिल बराबर तृष्णा और चाहना समाप्त हो गई। कोई तृष्णा नहीं, कोई चाहना नहीं। मनसा वाचा कर मना तुलसी बंदत ताही। गोस्वामी जी कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से मैं तुलसीदास उन संत को वंदन करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, तिल दो प्रकार के होते हैं, एक काले तिल होते हैं, एक सफेद तिल होते हैं। एक काले एक सफेद। मतलब ये है कि सफेद तिल स्वर्ग को देने वाला, स्वर्ग परक, और काला तिल नरक के प्रतीक। वह काला तिल माने संसार के प्रतीक। अर्थात यदि स्वर्ग की कामना है तो सफेद तिल है, और संसार के सुख की कामना है तो वह काला तिल है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा तिल तिल तृष्णा चाहिए। कोई तृष्णा नहीं, कोई चाहना नहीं रही। ये तृष्णा कोई सामान्य नहीं, तृष्णा वह है जो तृष्णा केहिन किन्ह बौराहा। कंचन काचहि सम गिनई कामिनी काष्ठ पखान। तुलसी ऐसे संत जन पृथ्वी ब्रह्म समान। पृथ्वी ब्रह्म समान। कंचन काचहि सम गनई। कंचन को और कांच को सम माने बराबर, गनई माने गिनते हैं। कंचन और कांच को सम माने एक बराबर गिनते हैं। कामिनी काष्ठ पाषाण, कामिनी स्त्री को काठ माने लकड़ी और पाषाण माने पत्थर, इन तीनों को एक बराबर मानते हैं। सोना और शीशे में कोई अंतर नहीं मानते, स्त्री और काठ तथा पाषाण में कोई अंतर नहीं मानते। तुलसी ऐसे संत जना, कहने का अभिप्राय यह है कि जब सोना को शीशा समझेंगे तो प्रभावित मन नहीं होगा, स्त्री को जब लकड़ी व पाषाण समझेंगे तो मन उस पर प्रभावित नहीं होगा। तुलसी ऐसे संत जना पृथ्वी ब्रह्म समान। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे संत जन इस पृथ्वी पर धरातल पर ब्रह्म के समान है। कंचन को मृतिका करी मानत कामिनी काष्ठ शिला पहिचानत। तुलसी भूलि गयौ रस येहा ते जन प्रगट राम की देहा।
कंचन को मृतिका करी मानत, कामिनी काष्ठ शिला पहिचानत। कंचन को मृतिका करी मानत, जो कंचन माने सोने को मट्टी करके मानते हैं, कामिनी काष्ठ शिला पहचानत, कामिनी स्त्री को काठ अथवा शिला की मूर्ति पहचानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी भूली गयो रस ये हा, तेजन प्रगट राम की देहा। गोस्वामी जी कहते भूल गयो रस यह रस माने इस विषय रस को जो भूल गया। तेजन प्रगट राम की देहा, वह श्री राम की देह में ही प्रगट है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो इस प्रकार से इस बात को भी भूल गए, जैसे राका और बाका की कथा है, जिसमें राका ने यह कहा कि मैंने उस मोहर की थैली को इसलिए मट्टी के अंदर किया जिससे कि तुम्हारी बुद्धि कहीं चंचल न हो जाए, तुम्हारे मन में कहीं लालच न हो जाए। तो बांका ने कहा, स्वामी आपके मन में अभी भी सोने में, मोहर में और मट्टी में अंतर दिख रहा है, पर मेरे लिए तो सब मट्टी ही मट्टी है। तब राका ने कहा कि मैं तो राका ही रहा, तू बाका हो गई, क्योंकि तुमने वास्तविकता को पहचाना। तो गोस्वामी जी कहते तुलसी भूल गयो रसिया, यानी सोना मानना ही नहीं, वो सब मट्टी है। नारी को नारी मानना ही नहीं, उसको क्या पाषाण ही मानना। तो तुलसी भूल गयो रसिया, तेजन प्रगट राम की देहा। क्योंकि तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मह क्षोभ। नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। लोभ पास जहि गर्न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। सो नर तुम समान रघुराया। तेजन प्रगट राम की देहा, वह श्री राम की देह में प्रगट है। आकिंचन आकिंचन इंद्रिय दमन, रमन राम एक तार। तुलसी ऐसे संत जन, बिरले या संसार। बिरले या संसार, आकिंचन इंद्रिय दमन। आकिंचन माने कोई ममता नाम की वस्तु उनके पास है ही नहीं, अकिंचन है, कुछ भी उनके पास नहीं। कोई संग्रह नहीं, कोई ममता वाली वस्तु नहीं, कोई संग्रह नहीं, अकिंचन है। इंद्रिय दमन माने इंद्रियों को अपने बस में किए हुए हैं। रमन राम एक तार, एक तार माने एक रस, एक जैसा श्री राम में रमन करते हैं, श्री राम में अनुरक्त रहते हैं। रमन राम एक तार। तुलसी ऐसे संत जन, बिरले या संसार। गोस्वामी जी कहते हैं, या संसार माने इस संसार में ऐसे संत जन, बिरले माने कहीं एक मिलते हैं, बिरले पाए जाते, कहीं एक मिल जाए तो मिल जाए। अहंबाद मैं तय नहीं, दुष्ट संग नहीं कोई। दुखते दुख नहीं उपजई, सुखते सुख नहीं होई। अहंबाद मैं तय नहीं, अहंबाद मैं तय नहीं, दुष्ट संग नहीं कोई। अहंबाद माने अहंता नहीं, अहंकार नहीं। मैं तय नहीं, मैं मोर तय तोर नहीं।
दुष्ट संग नहीं कोई, कोई दुष्टों की संगति नहीं। दुखते दुख नहीं उपजई, सुखते सुख नहीं होई। ऐसे संत है कि उनको अपने व्यक्तिगत कोई दुख हो जाए तो उससे दुखी नहीं होते, और उन्हें स्वतंत्र स्वतः यदि कोई सुख मिले तो उसे सुखी नहीं होते। वह दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ई जोई। सम कंचन काचई गिनत, शत्रु मित्र सम दोई। तुलसिया संसार में, कहत संत जन सोई। सम कंचन कांचई गिनत, कंचन और कांच को बराबर मानते हैं। शत्रु मित्र समदोई, शत्रु और मित्र दोनों को समान मानते हैं। तुलसी या संसार में कहत संत जन सोई। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में उन्हीं को संत जन कहना चाहिए। वही संत हैं जो सांसारिक प्रपंचों से शांत हो चुके हैं। बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत, तुलसी कामी कुटिल कली, के की काक अनंत। बिरले बिरले पाइए माया त्यागी संत। गोस्वामी जी कहते हैं माया त्यागी संत बिरले बिरले पाइए, एक आध पाए जाते हैं, नहीं तो कामी कुटिल इस कलयुग में केकी काक, केकी काक यानी केकी माने मयूर और कौए के समान अनंत माने बहुत पाए जाते हैं, अथवा केकी केक अनंत, केकी मयूरनी और केक माने मयूर के समान बहुत पाए जाते हैं। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाहि महा अहि हृदय कठोरा। मैं तय मेट्यो मोह तम, उग्यो आत्म भानु। संत राज सो जानिए, तुलसिया सहिदानी। मैं तय मेट्यो मोह तम, मैं तय रूपी मोह रूपी अंधकार को मैं तय मिटा दिया, मोह रूपी अंध को मिटा दिया। क्योंकि उग्यो आत्म भानु, आत्मज्ञान रूपी भानु माने सूर्य उदित हुआ। गोस्वामी जी कहते संत राज सो जानिए, तुलसी या सहिदानु। गोस्वामी जी कहते उन्हीं को संतों में राजा समझना चाहिए। यही तो सहिदानी माने पहचान है, सहिदानु माने पहचान। संत स्वभाव यहाँ तक वर्णन किए, आगे संत महिमा वर्णन है। यहीं पर कथा विराम की जा रही है, क्योंकि बाबा श्री अयोध्यादास जी महाराज संत सम्मेलन रखे हैं, वहाँ उनका बुलावा है, तो अपने राम को वहीं जाना है, इसलिए यहीं पर कथा विराम की जा रही है। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता